नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। वीकली करेंट अफेयर का यह हमारा सेशन है। जो हमने लास्ट वीक में जो हमने करेंट अफेयर पढ़े हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने MyGov मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च की है? तो वह कौन सा राज्य हो जाता है हमारा? उत्तर प्रदेश। कौन सा जाता है हमारा? उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो वह है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ, राज्यपाल की, तो वो कौन है? हमारी आनंदीबेन पटेल हो जाती है। कौन हो जाती है? आनंदीबेन पटेल हो जाती है। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है वहाँ कौन सा है? तो यह है यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व है, जिसको हाल ही में अभी कौन सा अवार्ड मिला है? CATS अवार्ड। कौन सा है? CATS अवार्ड। इसका मतलब यह है कि टाइगर के संरक्षण के लिए यह इनको अवार्ड मिला है। अब ऐसा क्यों यह अवार्ड अभी क्यों मिला है? क्योंकि अभी 29 जुलाई को, कब? 29 जुलाई को क्या गया है? बाघ दिवस गया है। क्या गया है? अपना बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस गया है, जिसके तहत 14 ऐसे नेशनल पार्क है, ऐसे टाइगर रिजर्व है जिनको यहाँ अवार्ड दिया गया है, जिसमें से यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व भी आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2021 में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो यहाँ इसकी बैठक कहाँ होती है? हमारे दुशांबे में होती है। कहाँ होती है? इसका आंसर क्या जाता है हमारा? दुशांबे इसका आंसर हो जाता है। दुशांबे कहाँ पर आता है? तो यह है तजाकिस्तान की राजधानी। क्या है यह? तजाकिस्तान की राजधानी है। कौन? दुशांबे। और 2021 की SCO की जो बैठक है, किसकी? SCO की जो बैठक है वह भी कहाँ होने वाली है? तो वह भी हमारे दुशांबे में होने वाली है। कहाँ पर? तजाकिस्तान में ही होने वाली है। अभी रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, बाद में क्या होगा? प्रधानमंत्री जी की बैठक होगी हमारे देश के, जो कहाँ पर होने वाली है? हमारे दुशांबे में होने वाली है। अब सही SCO की बात करूँ मैं, तो इसकी जो स्थापना है वह कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 2001 में। कब होती है? SCO नाम से इसकी 2001 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है? इसका मुख्यालय हमारा बीजिंग में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने देश है यदि आपसे पूछ ले तो इसमें 8 देश है। कितने देश है इसमें? 8 देश है। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? तो इसमें भारत शामिल हुआ था 2017 में। कब शामिल हुआ था इसमें भारत? 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल होते हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल होते हैं। कब? 2017 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आर्मेक्स 21 अभियान किससे संबंधित है? तो इसरो से, DRDO से, भारतीय नौसेना से या नासा से? तो यह किससे संबंधित है? हमारा यह अभियान हो जाता है भारतीय नौसेना से या भारतीय सेना से। किससे जाता है? भारतीय सेना से। अब इसमें क्या होगा? जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह हैं, भारतीय सेना के स्काई अभियान आर्मेक्स 21, मतलब कि इसमें तीनों सेनाएं हमारी कौन कौन सी है? नौसेना, वायुसेना और कौन सी है? थल सेना। कौन सी है? थल सेना। यह तीनों सेना है और इन तीनों से मिलकर यह अभियान हो रहा है। कहाँ पर? हमारे यह हो रहा है हमारे उत्तराखंड से मलारी के बीच में संपन्न हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? उत्तराखंड से मलारी के बीच में यह अभियान है वह जो संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला देश का, दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह कौन सा है? हमारा फिलीपींस है। कौन सा है? फिलीपींस। गोल्डन राइस की बात करूँ तो इसमें 40% क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए किसके लिए कारगर होता है? हमारे अंधेपन या ब्लाइंडनेस के लिए। किसके लिए कारगर होता है? ब्लाइंडनेस के लिए यह कारगर साबित होता है। और यह 6 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? गोल्डन राइस। इससे क्या होगा? जो रतौंधी रोग जो है, जो विटामिन ए की कमी से होता है, उसमें इसको कम करने में इसकी सहायता मिलेगी। यदि विटामिन ए की बात करूँ मैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है रेटिनॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? इसका रेटिनॉल हो जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी या ब्लाइंडनेस, इससे कमी से होने वाला रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो हरी सब्जी भाजी से हमको कहाँ मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 जुलाई 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो वह कितना कर दिया है?
9.5% कर दिया है। कितना कर दिया है? 9.5% कर दिया है। कब के लिए? 2021-2022 के लिए। और इन्होंने इससे पहले कितनी रखी थी 2022-2023 के लिए? तो इन्होंने रखी थी 8.5% रखी थी। अब क्या है यहाँ 2021-22 के लिए 12.5 रखी थी, अब घटाकर 9.5 कर दी गई है। किसके अनुसार? आईएमएफ के अनुसार। जो इकोनॉमिक वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है वह कौन जारी करता है? तो यह आईएमएफ जारी करता है। यदि आईएमएफ की बात करूँ मैं तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसी के साथ किसकी स्थापना हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में होती है। इन दोनों का यदि मुख्यालय आपसे पूछ ले तो वह कौन होता है हमारा? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाता है इन दोनों को। और इन दोनों को बोलते क्या है? तो इन दोनों को जुड़वा बहनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहनें इन दोनों को कहा जाता है। यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना लॉन्च की है? तो वह कौन सा सरकार रहती है? वह हो जाती है मध्य प्रदेश की सरकार। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? तो जो हमारे औषधि पौधे हैं उनकी खेती करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? जो औषधि पौधे हैं इनकी खेती करना मुख्य उद्देश्य है। और आयुष विभाग कौन सा है हमारा? आयुष प्लस पर्यटन विभाग जो है इन दोनों को एक साथ लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और जब यह योजना होगी, औषधि पौधे की जब खेती होगी, तो इसके साथ क्या होगा? जो आदिवासी क्षेत्र है हमारे, या जो हमारे पिछड़ा जो क्षेत्र है, उनको क्या मिलेगा? इससे रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे रोजगार मिलेगा। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ के भी सीएम कौन है? तो वह है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? यहाँ है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो मंगू भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या हो जाते हैं? गवर्नर होते हैं। इसकी राजधानी हो जाती है भोपाल मध्य प्रदेश की। और यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो पन्ना, कान्हा, पेंच, संजय, यह सारे जो टाइगर रिजर्व है या हमारे नेशनल पार्क है कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहीं पर भीमबेटका की गुफा पाई जाती है। यहीं पर सांची का स्तूप भी यहीं पाया जाता है। और नर्मदा नदी का जो स्थल है वह भी कहाँ निकला है? जबलपुर भेड़ाघाट से नर्मदा नदी निकली है, वह भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को हरा दिया था, या पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। और जो पाकिस्तानी सैनिक और कश्मीरी जो आतंकी वह घुसपैठ कर रहे थे कारगिल सेक्टर में, उसके लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था, जिसके तहत हमको क्या मिली थी? विजय मिली थी। और यहाँ जो युद्ध है कारगिल युद्ध 3 मई से शुरू हुआ था और 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस मनाते हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। इनका संबंध है, तो इनका संबंध है हमारे बैडमिंटन से। कब से? बैडमिंटन से। अब यहाँ ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 1956 में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। क्या जीता था? अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता था। किसमें? बैडमिंटन में। और इनको इसी के लिए 1961 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला था। क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने राज्य में अपना पहला खेल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो वह कौन सा राज्य जाता है? हमारा बिहार जाता है। कौन सा जाता है? बिहार हो जाता है, जिसने क्या किया है? अपने यहाँ खेल यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहा है। इससे क्या होगा? युवाओं को खेल में प्रशिक्षण मिलेगा और वह उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। यहीं पर यदि आपसे पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वह कहाँ हो जाती है? हमारे मणिपुर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? मणिपुर हो जाती है। और यहीं से मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वह कौन सा राज्य हो जाता है? तो वह हो जाता है हमारा मणिपुर। कौन सा राज्य होता है? हमारा मणिपुर ऐसा राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने सतह से सतह मार करने वाली किस नई पीढ़ी मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? तो वह कौन सी है? आकाश। कौन सी है? हमारी आकाश है। अब ये जो आकाश है सबसे पहले कब आई थी? तो IGMDP जो कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह कब आता है? 1983 में आता है। APJ अब्दुल कलाम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके तहत कितनी मिसाइल आई थी? 5 मिसाइल आई थी। कौन सी आई थी? 5 मिसाइल आई थी, जिसमें थी हमारी पृथ्वी, दूसरी थी आकाश, तीसरी थी त्रिशूल, चौथी थी हमारी कौन सी? अग्नि, आकाश और पटना। इसी क्या ट्रिक है? हमारी पटना ट्रिक है। कौन सी है? पटना।
नाग, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी, ऐसी 5 मिसाइल है जो इसके तहत आती है। और अब इसी के तहत क्या हुआ है, आकाश का नया वर्जन आया है, सतह से हवा में मार गिराना। ठीक है, क्या करना है, इसका जो नया संस्करण है वह क्या करेगी, यह मिसाइल जो करेगी जमीन से हवा में मार गिराएगी। यहाँ पर इसको हवा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक जीता, किसने जीता है पहला पदक, तो वह कौन है, हमारी मीराबाई चानू है, जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। क्या जीता है, सिल्वर पदक जीता है 49 kg कैटेगरी में। और इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग, किससे है, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध हो जाता है, या एक वेट लिफ्टर खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ है, तो यह 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा, तो 8 अगस्त तक चलेगा। यदि ओलंपिक की बात करूँ मैं, तो ओलंपिक का स्टार्ट कब होता है, तो यह होता है 1896 में स्टार्ट होता है। पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, यह हुआ था ग्रीस, एथेंस में। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है। और यदि ओलंपिक समिति की बात कर ले आपसे, ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है, तो यह होती है 1894 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है लुसाने में। लुसाने कहाँ पर आता है, तो यहाँ होता है स्विट्जरलैंड में आता है। और ओलंपिक समिति के अभी जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो वह है थॉमस वॉक। कौन है, थॉमस वॉक इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर शामिल किया गया है। यह मंदिर स्थित है, तो यह मंदिर कहाँ स्थित है, हमारे तेलंगाना में। और यह भारत का 39वां कौन सा है, यह भारत का 39वां धरोहर स्थल है। कौन सा है, 39वां धरोहर स्थल है जो यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। और यहाँ कहाँ आता है, तेलंगाना में आता है। जो यह रुद्रेश्वर मंदिर यह किसने बनवाया है, तो यह बनवाया है काकतीय वंश ने। काकतीय वंश के जो राजा थे रुद्रेश्वर, ठीक है, इन्होंने इसको बनवाया है। और इसके जो है, इसका जो मेन नाम है वह क्या है, रामप्पा मंदिर। कौन सा है, रामप्पा मंदिर है। कौन सा है, रामप्पा मंदिर। और रामप्पा इनका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो रामप्पा है वह इस मंदिर के वास्तुकार है। कौन है, इस मंदिर के वास्तुकार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 30 जुलाई 2021 को संसद ने किशोर न्याय, बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है 2021। यह अधिनियम कब आया था, यह अधिनियम कब आया था, तो 2015 में आता है। कब आता है, 2015 में यह अधिनियम आता है। और अब इसमें संशोधन किया गया है 2021 में। इसके तहत बोला क्या गया है, संशोधन के तहत, तो जो बच्चे हैं, हमारे किशोर बच्चे हैं, उनकी जो देखभाल है वह सब किस स्तर पे होगी, अब जिला अधिकारियों के स्तर पर होगी। किस अधिकारी के स्तर पर होगी, जिला अधिकारियों के स्तर पर होगी। और इसमें जो एडॉप्शन की प्रोसेस है, जो गोद लेने की प्रोसेस है, वह भी कौन करेंगे, जिला अधिकारी करेंगे। और इनकी जो संरक्षण और देखभाल है वह भी कौन करेंगे, जिला अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिस इंडिया यूएस का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, वह वैदेही डोंगरे। कौन है, वैदेही डोंगरे, जिन्होंने यूएस में, यह एक डांसर है, जिन्होंने यह खिताब जीता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारिता समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारा है, तो वह कितने हैं, हमारे 14। कितने हैं, हमारे 14 टाइगर रिजर्व है, जिनको क्या मिला है, CATS अवार्ड मिला है। हमने आपको पहले बता दिया। जो मानक कार्यकारी समिति है, यह अंतर्राष्ट्रीय जो समिति यहाँ कब बनती है, तो यहाँ बनती है 2010 में। कब बनती है, 2010 में है सेंट पीटर्सबर्ग। कब, सेंट पीटर्सबर्ग 2010 में। यहाँ कहाँ पर है, हमारे रूस में है। यहाँ पर यह समिति बनती है। और इसके तहत क्या किया गया था, तो इसके तहत बोला गया था कि इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक के बाघों की संख्या को दुगना करना। हर देश को यह बोला गया था कि 2022 तक के हमें बाघों की जो संख्या है उसको दुगना करना है। और भारत ने इसको अचीव भी कर लिया है। कब किया है, 2019 में भारत में भी संख्या कितनी हो गई है, 2967, मतलब कि 2967, लगभग 3000 के पास बाघों की संख्या हो गई है। और यह हमने लक्ष्य पा लिया है। सबसे पहले यह लक्ष्य किसने पाया था, तो वह पाया था जापान ने। कब, 2018 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वह किस देश के बने हैं, हमारे लेबनान के। किसके बने हैं, लेबनान के। लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है। कौन सी है, बेरूत इसकी राजधानी हो जाती है। और लेबनान पाउंड इसकी क्या हो जाती है, मुद्रा हो जाती है। यह एक एशियाई पश्चिमी देश है। यदि इजराइल की बात करूँ तो इजराइल के कौन बने हैं, अभी नेफ्ताली बेनेट बने हैं। कौन बने हैं, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और नेपाल के कौन बने हैं, शेर बहादुर दौआ। शेर बहादुर दौआ जो है वह नेपाल के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा।
हाल ही में किस राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो वह किसने रखी है? असम ने रखी है। इससे क्या होगा, बांस को क्या होगा, हमारे औद्योगिक के क्षेत्र में लाने के लिए सुविधा मिलेगी और आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ के जो पिछड़े क्षेत्र है, उनको भी इसमें रोजगार मिलेगा, या इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। किसने रखी है? तो हेमंत कुमार बिस्वा। कौन है? हेमंत कुमार बिस्वा। ठीक है, इसके जो क्या जाते हैं, यहाँ सीएम हो जाते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी जो है यहाँ के गवर्नर रहते हैं, और हेमंत कुमार बिस्वा ने इसकी नींव रखी है। नेक्स्ट है हमारा 28 जुलाई 2021 को किसे दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यहाँ राकेश अस्थाना जी को चुना गया है। किसको चुना गया है? राकेश अस्थाना जी को चुना गया है, जो दिल्ली पुलिस का क्या बन गया है? कमिश्नर बन गए हैं। इससे पहले यहाँ क्या थे? तो यहाँ बीएसएफ के हेड थे। कौन थे? यहाँ बीएसएफ के हेड थे, जो अब इनका कार्यकाल जो है वह 31 जुलाई को समाप्त हो गया, और अब यहाँ दिल्ली पुलिस का क्या बन गया है? यहाँ आयुक्त बन गया है या कमिश्नर बन गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप सुविधा प्रदान करने वाला शहर बन गया है? तो वह कौन सा है? पुरी या उड़ीसा। कहाँ पर आता है? या उड़ीसा में आता है। इसके तहत क्या होगा? नल से पीने का पानी, नल से पीने का पानी, या शहर ऐसा है जिसके हर घर में नल से पीने का पानी आता है, ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य या पहला शहर बन गया है। हर घर जल मिशन की बात पूछ लूँ मैं, हर घर जल मिशन जो है यह कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ भी 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, और सबसे पहले इस लक्ष्य को पाने वाला कौन सा राज्य है? तो वह है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक है दोस्तों, उदयपुर राजस्थान, या कहाँ? राजस्थान में आता है। और यहाँ पर क्या किया गया है? अभी यहाँ पर भी एक योजना स्टार्ट हुई है। कौन सी है? वह है हमारी प्रोजेक्ट बोल्ट। कौन सी है? प्रोजेक्ट बोल्ट है, जो बांस से रिलेटेड है, बांस के संरक्षण के लिए। अहमदाबाद गुजरात, यहाँ क्या है? हमारी एक विश्व धरोहर सिटी है। कौन सी? यहाँ एक विश्व धरोहर सिटी है। और इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ सबसे स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वह है इंदौर, जो एमपी में आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है? तो वह किसने की है? एलआईसी में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यह एक व्यक्तिगत बीमा योजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन अभियान शुरू किया है? तो वह किसने किया है? केरल ने किया है। इसके तहत क्या होगा? जो वाहन जो कलर रहेंगे वह कैसे रहेंगे? पिंक के रहेंगे। और यह महिलाओं के लिए स्टार्ट किए। किसके लिए किए? यह महिलाओं के संरक्षण के लिए, या महिलाओं के जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए यह क्या किए? पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है वह शुरू किया गया है। किसने? केरल ने। केरल के जो जो अभी सीएम है, जो मुख्यमंत्री, वह कौन है? पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन जी क्या हो जाते हैं? यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और यहाँ के यदि गवर्नर की बात करें तो वह कौन है? आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कुन्नैया गांव में बालिका पंचायत का चुनाव कराया है? तो वह कौन सा राज्य जाता है हमारा? वह राज्य जाता है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। जिसके तहत क्या हुआ है? जो बालिका है, कब से? 10 वर्ष से लेके हमारी 14 वर्ष तक की जो बालिका है, उनको क्या किया गया है? पंचायत चुनाव कराया गया है, जिनको आगे इसमें पंचायत के लिए इनको बढ़ावा मिल सके, या इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय का अनिवार्य बनाया है, या अनिवार्य बनाने की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है हमारा? ओडिशा। कौन सा है हमारा? ओडिशा। यहाँ पर अभी हाल ही में कौन सा चक्रवात आया था? तो यह आया था कौन सा? ये यास चक्रवात आया था। इसका नाम किसने दिया था? ओमान देश ने इसका नाम दिया था। और ओडिशा में अधिकतर क्या आते हैं? बाढ़ आती है या चक्रवात आते रहते हैं। इसी के संबंध में आपदा प्रबंधन जो विषय है वह शामिल किया गया है। कब? तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, कॉलेज के लिए यह विषय शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? यदि आपसे पूछ लेते तो कब आता है? 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा शहर धौलवीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, और यह 40वां विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा है? 40वां विश्व धरोहर स्थल है। उसका नाम क्या है? लोथल। कौन सा है? लोथल, जो कहाँ पर है? हमारे गुजरात में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो वह कौन सा है? भारत और रूस के बीच में हुआ है इंद्र युद्ध अभ्यास। इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल है, और यह भारत इसमें क्या काम करेगा? दूसरे देशों को प्रशिक्षण का काम करेगा। क्या करेगा? प्रशिक्षण का काम करेगा। इसमें बहुत सारे देश और कुछ संगठन भी इसमें भाग ले रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा है? तो वरुण होता है। कौन सा होता है? वरुण होता है। भारत अमेरिका के बीच में कौन सा होता है?
तो भारत अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार। कौन सा होता है? वज्र प्रहार। और श्रीलंका और भारत के बीच में होता है मित्र शक्ति। कौन सा होता है? मित्र शक्ति। किनके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास होता है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ क्या किया गया है? हमारे हंगरी में। कहाँ किया गया है? हंगरी में। और हंगरी कहाँ आता है? बुडापेस्ट इसकी राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? बुडापेस्ट इसकी राजधानी हो जाती है। और यहाँ पर कौन से घास के मैदान मिलते हैं? तो यहाँ मिलते हैं पुस्ताज। यहाँ पर हंगरी में कौन से घास के मैदान मिलते हैं? यहाँ पर पुस्ताज घास के मैदान मिलते हैं। और हंगरी किस नदी के किनारे है? तो यह है डैन्यूब नदी के किनारे। और डैन्यूब नदी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर भी डैन्यूब नदी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में अमित शाह ने ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया है? तो यह कहाँ किया है? मेघालय में। कहाँ किया गया है? मेघालय में। और किसकी किसकी सहायता से? तो असम राइफल। इसको कौन चलाएगा? तो असम राइफल और मेघालय, यह दोनों इस अभियान को चलाने वाले हैं। ग्रीन सोहरा अभियान, इसके तहत क्या होगा? वृक्षारोपण, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका? वृक्षारोपण इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो मेघालय में एक स्थान है, क्या है? चेरापूंजी। कौन सा स्थान है? चेरापूंजी। सोहरा का मतलब भी चेरापूंजी होता है, जहाँ पर हमारा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पर? चेरापूंजी मासिन राम में। ठीक है, तो इसमें जो वृक्ष थे वहाँ अभी कमी आ गया वहाँ पर। तो इसका जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वापस से वैसा बनाने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान चालू किया है, जिसको कौन कौन चलाएंगे? असम राइफल्स और कौन चलाएगा? अपने मेघालय सरकार चलाने वाली है। यदि असम राइफल की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब होती है? 1882 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अभी हेड है वहाँ कौन है? प्रदीप चंद्रन। कौन है? प्रदीप चंद्रन जी इसके हेड है। और असम राइफल करता क्या है? तो हमारी सीमाओं में जो आपदाएं जो आती है उसमें लोगों को बचाव का कार्य कौन करता है? हमारी असम राइफल्स करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।